मेरा नाम तान्या है। मेरी उम्र 18 साल है। मैं जब छोटी थी तो मेरी माँ गुजर गई थी। मेरे डैड दूसरे शहर में जॉब करते हैं और मैं अपनी मासी के साथ रहती हूँ। वैसे तो वो मेरी मासी हैं, पर वो मेरे साथ परायों वाला सलूक करती हैं। अनन्या मेरी मासी की बेटी है। अनन्या और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। एक दिन की बात है, मेरे डैड ने मुझे कुछ पैसे भेजे शॉपिंग के लिए। अनन्या और मेरी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और हम काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं। मैंने अनन्या के साथ ही शॉपिंग पे जाना मुनासिब समझा और हमने खूब सारी शॉपिंग की। और फिर हम घर आ गए। घर आकर मैंने जब अपने रूम को देखा तो इसमें जगह ही नहीं थी। इतना सामान मैं कहाँ रखूंगी। फिर अचानक मुझे याद आया, जब मैं स्टोर की सफाई कर रही थी तो मैंने वहाँ एक अलमारी रखी देखी थी। मैंने फौरन ही घर के हेल्पर को बुलाया और उसे वो अलमारी स्टोर से लाने को कहा। क्योंकि वो अलमारी मुझसे तो आने से रही, तो मैंने उसकी थोड़ी सी हेल्प ले ली और हमने अलमारी मेरे रूम में शिफ्ट कर ली। फिर मैंने शॉपिंग का सारा सामान अलमारी में रख दिया और फिर मैं सोने चली गई। देर रात मेरी अजीब सी खटपट की आवाज़ों से आँख खुल गई। मैं डर गई, कहीं स्टोर रूम से अलमारी के साथ चूहा तो नहीं आ गया मेरे रूम में। मैंने अलमारी में चूहे को ढूंढा तो वो वहाँ नहीं था। मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा। फिर मैं सो गई। दूसरे दिन की बात है। रात को खाना वाना खाकर मैं पढ़ाई कर रही थी कि मुझे प्यास लगी। मैं पानी पीने किचन में गई। जब मैं पानी पीकर किचन से वापस आई तो मुझे ऐसा लगा मेरे रूम में कोई और भी मौजूद है। मुझे लगा ये अनन्या ही होगी। वो अक्सर मुझे छुपकर डराया करती थी। आज मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी, ये सोचते हुए मैं वापस से बैठकर अपनी पढ़ाई करने लगी तो मुझे मेरी अलमारी खुलने की आवाज आई। मैंने जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। मैंने अनन्या को आवाजें लगाई, अब मुझे डराना बंद करो और बाहर आ जाओ। पर अब अजीब सी खामोशी हो गई थी। मेरा दिल घबराने लगा तो मैंने पढ़ाई बंद की और सोने चली गई। सुबह मैंने अनन्या से कॉलेज जाते हुए पूछा कि कल रात वो मुझे क्यों डरा रही थी, तो उसका जवाब सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। उसने कहा, कल रात तो डिनर करके मैं फौरन ही सो गई थी। कॉलेज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। रात फिर मैं डिनर के बाद अपनी पढ़ाई करने बैठ गई। आज मुझे पढ़ाई करते करते बहुत देर हो गई क्योंकि कल मुझे कॉलेज में अपना असाइनमेंट सबमिट करना था। मेरा असाइनमेंट पूरा होने ही वाला था कि मुझे हल्की सी आवाज़ आई, तान्या। वो कोई मेरे ही नाम लेकर बुला रहा था। क्या हुआ अनन्या, आज फिर तो मुझे परेशान करने आ गई। आवाज़ फिर से आई, तान्या। ये आवाज़ ड्राइंग रूम से आ रही थी। आज मैंने सोचा इस अनन्या की बच्ची को मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझे परेशान कर रखी है। प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो और सामने आ जाओ। अचानक मुझे कोई छत पे जाते दिखा। मैं भी उसके पीछे भागी। तुम छत पर क्यों जा रही हो? ये कहते हुए मैंने उसे आवाज लगाई। मैं जब ऊपर पहुंची तो वहां कोई नहीं था। मैं हैरान हो गई। छत पर एक कमरा था। मैंने सोचा, अच्छा तो तुम यहाँ छुपी हो। ये सोचते हुए मैं उस रूम में गई, पर वहां भी कोई नहीं था। मैंने नजर इधर उधर घुमाया तो कमरे के आखिर में दीवार की तरफ मुझे कोई नजर आया। मुझे अब डर लगने लगा। मैंने उसे आवाज दी, अनन्या। उसने मेरी तरफ देखा तो मेरी जान निकल गई। वो अनन्या तो नहीं थी, वो तो कोई और ही अजीब सा आदमी था।
और वो अचानक वहाँ से गायब हो गया। ये देखकर मैं चीखने लगी। मेरी चीख सुनकर घर वाले ऊपर आ गए और उनमें अनन्या भी थी और सबने मुझसे पूछा क्या हुआ। जब मैंने बताया यहाँ कोई अजीब सा इंसान था तो मासी ने उल्टा मुझे ही डांट कर नीचे भेज दिया। इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही थी? अनन्या मुझे अफसोस की निगाहों से देखती रही पर मासी के डर से कुछ नहीं कहा। मैं अपने कमरे में आकर बहुत रोई और रोते रोते सो गई। सुबह मेरा फर्स्ट पीरियड फ्री था तो मैं कॉलेज के गार्डन में उदास बैठी कल रात के बारे में सोच रही थी। अनन्या मेरे पास आई और कहा, तान्या, कल रात मम्मी के डर की वजह से मैं तुमसे बात नहीं कर पाई। आई एम सॉरी। प्लीज मुझे पूरी बात बताओ, कल क्या हुआ था? मैंने उसे सारी बात बता दी, कैसे मुझे कुछ दिनों से कोई परेशान कर रहा है। मुझे लगा तुम मुझे डरा रही हो, पर कल रात जो मैंने देखा वो कोई अजीब सा मखलूक था और वो मेरे सामने से गायब हो गया। यही देखकर मैं चीखने लगी थी। ये बोलकर मैं रोने लगी। अनन्या ने मुझे चुप कराया और कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और आज रात मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में ही सोऊंगी। तुम बिल्कुल मत डरो, हम दोनों इसका एक साथ मुकाबला करेंगे। रात को डिनर के बाद अनन्या मेरे रूम में आ गई सोने। हम मेरे बेड पे बैठे बातें कर रहे थे। आज मैंने पढ़ाई भी नहीं की, काफी डर लग रहा था मुझे। हम बैठे बातें कर रहे थे कि अलमारी से कुछ आवाजें आने लगी। हमारे देखते ही देखते कोई बहुत तेजी से अलमारी से निकलकर भागा। ये देखकर तो हमारे होश ही उड़ गए। हम थोड़ी देर खौफ में वैसे ही बैठे रहे। फिर अनन्या ने कहा, चलो मेरे रूम में। आज हम मेरे रूम में ही सोएंगे। अब जो करना है कल डिसाइड करते हैं। रोज की तरह हम साथ ही तैयार होकर कॉलेज के लिए निकले। आज भी हमारा फर्स्ट पीरियड फ्री था तो अनन्या ने रास्ते से ही मुझे अपने फ्रेंड के मामा के घर ले गई। वहां जाकर अनन्या ने उन्हें सारी बात बता दी। मैं तो बस परेशानी में सुनती रही। मामा ने कहा, अगर वो जो कोई भी है बस तुम्हारे सामने आता है और कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा तो ये मुमकिन है वो कोई संकेत देना चाहता है। इसलिए तुम्हें खुद हिम्मत करके उसे बात करनी होगी कि वो क्या चाहता है। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक मंत्र बता रहा हूँ, इसे पढ़ना नहीं भूलना। इससे वो आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। फिर वहां से हम कॉलेज चले गए। कॉलेज में दिन बहुत अच्छा गुजरा। शाम को घर पे जब मैं और अनन्या बैठे चाय पी रहे थे तो मैंने उससे पूछा, तुम्हें सच में लगता है हमें ऐसा करना चाहिए? मुझे बहुत डर लग रहा है। अनन्या ने कहा, डरो मत, मुझे लगता है हो ना हो ये सब उस अलमारी की वजह से हो रहा है, इसलिए हमें कुछ ना कुछ इसका हल निकालना ही होगा। तुम्हें बस मेरा साथ देना होगा और आज भी मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में रहूंगी। तुम बिल्कुल भी मत डरो, मुझ पे भरोसा है ना? हाँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। रात हो गई। मैं और अनन्या मेरे रूम में इंतजार कर रहे थे कि कब वो बाहर आएगा, पर 2 घंटे गुजर गए। रात के 2 बज गए, कुछ नहीं हुआ। अनन्या ने कहा, हमें अलमारी खोलनी चाहिए। मैंने घबराते हुए उसे देखा। उसने कहा, हाँ तानिया, अलमारी खोलो। मैंने डरते डरते अलमारी खोल दिया। ये देखकर मैं हैरान रह गई कि पूरी अलमारी बिल्कुल खाली थी। मैं अनन्या को देखकर, वो मेरी तरफ देखकर हैरान थी। फिर उसने कहा, हमें उसे बुलाना होगा। ये सुनकर मैं उसके पीछे आ गई। अनन्या ने कहा, देखो तुम जो कोई भी हो, हमें अपना दोस्त समझो। अगर हमें कुछ कहना या बताना चाहते हो तो प्लीज हमसे बात करो। हमें बताओ तुम कौन हो। अनन्या बार बार ये कह रही थी और मैं चुपचाप उसके पीछे खड़ी थी। अचानक वहां धुआं सा हुआ और अलमारी से एक लड़का निकलकर आ गया। अब हम दोनों ही चुपचाप हैरानी और डर से उसे देखने लगे और उस लड़के ने कहा, मैं एक जिनज़ादा हूँ। सालों से मैं इस अलमारी में रहता हूँ। पहले मैं एक दरख्त पे आबाद था। एक दिन वहां से एक आदमी गुजर रहा था ये खूबसूरत अलमारी लेकर।
मुझे ये अलमारी बहुत पसंद आई, तब से मैं इसी में रहता हूँ। अब ये मेरा घर है। मैं बस ये बताना चाहता हूँ, ये मेरा घर है, इससे दूर रहो। मैं किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं अपना घर कभी नहीं छोड़ूंगा। अनन्या ने कहा, नहीं नहीं, हम आपसे वादा करते हैं कल इस अलमारी को वापस इसकी जगह पर रखवा देंगे और वादा करते हैं इससे दूर ही रहेंगे। आप अपने घर वापस चले जाएं। अनन्या ने डरते डरते कहा। जिन ने कहा, उम्मीद है ऐसा ही होगा, वरना बहुत बुरा होगा। बोलकर गायब हो गया। सुबह होते ही हमने अलमारी को स्टोर रूम में वहीं पर रखवा दिया और हमेशा के लिए ताला लगवा दिया। जब मैं अपने रूम में वापस आई तो ये देखकर मैं बहुत खुश हुई कि मेरा सारा सामान मुझे वापस मिल गया।